नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महानगर में। कहाँ पे होता है? महानगर में होता है। और अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? कब किया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। कब किया था? 1907 में किया था। और अगला प्रश्न है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड के। कहाँ, सॉरी, थाईलैंड नहीं, कंबोडिया के। कहाँ थे, कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र से। पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। और अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चीन में। कागज कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। और अगला प्रश्न है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वारदोली सत्याग्रह। वारदोली का जो आंदोलन था, उसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? कौन से प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, जिसका भंडार सीमित है, लिमिट है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल। किसका? खनिज तेल का। और अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? किस मार्ग द्वारा होता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग द्वारा। किस मार्ग के द्वारा? समुद्री मार्ग के द्वारा। और अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। कहाँ पे होता है? रोहतास में। और अगला प्रश्न है, देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने कहा था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में खरीफ फसल है, खरीफ फसल कौन सा है? तो ये बताना है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा चावल। खरीफ फसल कौन सा है यहाँ पे? चावल खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। सीमेंट ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, मध्ययुग में। कहाँ पे? मध्ययुग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। और अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोहा को। किसको? लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया है। और अगला प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेहमान ने। किसने किया था? लेहमान ने किया था। हेस्यर विधि का जो उच्चावच प्रदर्शन का जो हेस्यर विधि था, इसका निर्माण किसने किया था? लेहमान ने। और अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर धर्म निरपेक्ष राज्य, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका।
ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका जो है एक संघ सरकार का उदाहरण है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। और अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही जवाब है, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। और अगला प्रश्न है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र में। लोकतंत्र की जो सरकार होती है वहाँ पे चुनाव नियमित रूप से होता है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, तो सही जवाब होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अशिक्षा। अशिक्षा लोकतंत्र में क्या है? बाधा। और अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 अंग। और अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 10%। कितना परसेंट? 10% था। और अगला प्रश्न है, इनमें कौन विधिग्राही मुद्रा है? विधिग्राही मुद्रा है, विधि के द्वारा जिसे लेना यानी किसी व्यक्ति को स्वीकार करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 रुपये का नोट। और अगला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1904 में। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपया। कितने? 25,494 रुपया। और अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है और ये विद्युत जो है, ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है फाइनेंशियल ईयर, कब से कब तक होता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों। और अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। और अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ आती है किसी भी क्षेत्र में तो वहाँ के व्यक्तियों को किस स्थान पर जाना चाहिए? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पे, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। और अगला प्रश्न है इसी तरह, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी को मालूम होगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के 40 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न आता है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।